ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा को याद करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और हमेशा ऐसे ही रहो, खुश रहो। मेरी ये बाबा से प्रार्थना है। क्षमा चाहती हूँ, कल प्रार्थना नहीं आ पाई। हृदय में हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके, इसलिए नहीं हो पाया। आज भी नहीं है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है। आप सब मेरे दुख से वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगी। बस हाँ, आइए मिलकर प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रभु से हिम्मत मांगते हैं। देवा, मैं आपका भक्त, आपका बच्चा, आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि कृपा करो, रहम नज़र करो, दया करो। हम आपकी रहमत से आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पल पल का भरोसा नहीं है। अभी खुशी का पल है, मालूम नहीं अगला पल क्या दिखा दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन बस आपसे कृपा चाहते हैं कि हिम्मत देना, साहस देना, ताकि आपके रचाई हुई इस सृष्टि में आपकी लीला को समझने में हम थोड़े सक्षम हो सके। क्योंकि आपकी लीला बड़ी निराली होती है प्रभु, हम उसे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आपकी कृपा की हमें अत्यंत आवश्यकता है। अपने भक्तों पर, अपने परिवार पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना साईनाथ। मुझ पर, मेरे परिवार पर, आपके परिवार पर साईं सदैव आपकी कृपा बरसती रहे। और जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो किसी नए कार्य को करने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका कार्य सफल हो, आपको जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त हो, मेरी बाबा से यह प्रार्थना है। और जीवन की शिक्षा से एक अनुभव से आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जितने भी पल हैं ना, खुशी से गुजारो, खुशी से जियो। मालूम नहीं है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या लेकर आएगा, क्या देकर जाएगा। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसकी कद्र करो, उसे संभालो, उससे खूब सारा प्यार करो और भगवान का बारंबार धन्यवाद करो। क्योंकि हमें जो मिला है वही बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है। जो बीत गया उसे भूलने का प्रयास करो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी पड़ती है। जैसी कोशिश आज मैं कर रही हूँ, मुझे भी प्रभु का आदेश है तो करना पड़ेगा, वरना मन तो इतना भरा हुआ है ना कि मालूम नहीं कैसे ठीक होगा। आइए, मैंने आपके नाम नहीं ले पाई हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। आइए मिलकर आज की साई लीला को सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरे सारे दीदार फैमिली को, साई दीदार फैमिली को ओम साई राम। अनु, ओम साई राम। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे, है ना?
मनीषा का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करो। और आज मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मेरी लीला बहुत बड़ी होती है, लेकिन आज मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट में ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता। वो मेरी लीला इतनी लीला आ रही, मतलब कोई कोई भक्त बोलते हैं ना कि मैंने बहुत पहले लीला भेजी थी, इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए। कोई कोई बोलते तो महीने हो गए तो लीला नहीं आई, ये मेरी दूसरी लीला मैं भेज रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग ऐसे बोलते हैं कि लीला नहीं आई, बहुत दिन हो गए, मेरी लीला तो इतनी जल्दी आ जाती है। मैं जैसे ही उनको लीला भेजती हूँ तो वो 2-3 दिन में आ ही जाती है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, मैं बार बार हर बार मैं लीला भेजती हूँ, बार बार होता है। और ऐसे लगता है, ऐसे लगा मुझे, मेरे मन में ऐसे विचार आया कि अपन किसी के यहाँ बार बार जाए तो अब हम बार बार जब जाने लगे तो अपनी इज्जत नहीं रहती ना। तो ऐसा वैसा वो लगा मुझे कि मैं इतनी लीला भेजती हूँ, मुझे इतनी लीला आती है कि अभी तो मुझे नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, सब पहचान जाते हैं कि नागपुर से है करके। तो ना फिर भी ना मैं लीला बताने वाली नहीं थी, मैंने बोला कि नहीं जाने दे। आप नहीं तो कोई सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे पूजा करती है मनीषा जी की, इनके साथ इतनी लीला होती है हर बार। मतलब दशहरा हो गया, साई चरित्र की शुरुआत में, और साई चरित्र की आखिरी था अपना लास्ट वाला, कभी भी। और भी गुरु पूर्णिमा के दिन भी, मतलब हर त्योहार, हर दिन, हर समय बाबा की इतनी लीला कैसी होती है, कैसे क्या पूजा करती है बाबा की, कैसे मनाती है बाबा को, ये ऐसा मुझे लगा। मैं ये भी लीला अभी जो मेरे साथ हुई गुरु पूर्णिमा के दिन, मैं ये भी शेयर नहीं करने वाली थी, लेकिन बाबा की कृपा देखो, बाबा का चमत्कार देखो कि बाबा को, मैंने पापा को पहले ही बोला, बाबा मैं ये लीला नहीं शेयर करूंगी अपनी, ये मैं अपने आप अपने पास ही, मतलब अपने तक ही रहने दूंगी, किसी को शेयर नहीं करूंगी। और मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने अनु को भी नहीं बताया। लेकिन ना बाबा देखो, मैं तो किसी और वक्त की बात होती ना तो मैं इतना सोचती भी नहीं लीला बताने के बारे में, लेकिन वो अनु के बारे में बात थी, और अनु के साथ भी वही लीला हुई है, वैसे ही लीला हुई है। तो क्या है ना अनु, मैं आपका गुरु पूर्णिमा के दिन जो आपने क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे पता आपने वीडियो डाला था, तो ब्लॉग डाला था आपने गुरु पूर्णिमा के दिन वाला। तो आपने तब बताया था कि मतलब कुछ 4-5 साल के पहले की बात बोल रहे थे आप, कि दिवाली का टाइम था, अपने बाबा के मुकुट हार वगैरह सब दिवाली के दिन निकाल लिए थे शाम को, क्योंकि अब बाबा को सोते समय हल्के वस्त्र पहनाते हो। लेकिन आप ना कपड़े बदलना भूल गए, कपड़े नहीं बदले अपने, और दूसरे दिन पहले वो भी लाइव था और बाद में भी लाइव शुरू करने वाली थी आप, तब लाइव शुरू ही नहीं हो रहा था। तो फिर आपकी मम्मी आई और आपके मम्मी ने बताया आपको कि बाबा आपसे रूठे हैं, क्योंकि आपने कल भी बाबा को वही कपड़े पहने थे, लाइव देखा सबने, और आज भी बाबा को वही कपड़े दिखेंगे लाइव में। तो फिर मैंने जैसे लाइव मतलब आपने बोली कि जैसे मैंने लाइव मतलब कपड़े बाबा के चेंज किए, तो वैसे ही लाइव शुरू हो गया, कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो मैं सोच रही कि बाबा ये मतलब ये क्या है, ये आप क्या बताना चाह रहे हैं मुझे कि लीला बताओ करके। और इसके पहले भी एक लीला आई थी, मतलब आज तो संडे है, फ्राइडे या सैटरडे को कुछ ऐसी लीला आई थी, तो उसमें भी ऐसे कुछ बताया था। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझे संकेत दे रहे क्या, कि तू लीला मत बताओ, क्यों नहीं बता रही करके। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इतनी लीला तो मैं बताती हूँ, ठीक है, जो जो होगा होगा, तो चलो देखते हैं। तो गुरुवार के दिन ना मैं पहले आपके साथ आपने जो वीडियो डाला था कैसे बाबा को प्रार्थना करनी है, तो मैंने अपनी ड्यूटी पे बैठे बैठे सुना वो। तो मैंने वैसे ही तब भी तो आपके साथ प्रार्थना की बाबा को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर में जाने के बाद मैं सेम यही प्रार्थना अपने बाबा से करूँगी। तो मैंने क्या किया, आपका वीडियो जो सुबह की प्रार्थना है वो चालू किया, और सेम वही आप बोलते, आप आपके साथ साथ में
आप वो बोल रही थी उसके पीछे पीछे मैं बोल रही थी, और बाबा को देखते देखते जो मेरे फोटो है हमेशा का, मैं जो बाबा के साथ बात करती हूँ, तो मैं पूरी प्रार्थना की है। और बाबा को बोली कि बाबा मुझे लाइव जुड़ने दो, क्योंकि मेरा मतलब 15 दिन हो गए मेरा लाइफ में जुड़ ही नहीं रही। उनको ऐसा क्या होगा, आपको कौन सा मेरे ये बात का गुस्सा है। मैं बाबा को बहुत बहुत मतलब झगड़ा किया मैंने बाबा को, और मैं बहुत झगड़ा करती हूँ सच में। तो मैंने बोला कि और मेरे जितना झगड़ा कर मैं ही होंगी, मेरे जितने मेरे ऊपर जितनी बाबा की कृपा है, जितनी बाबा लीला करते हो, वो तो बस मतलब बहुत यही है। तो मैं बाबा को बोली कि बाबा आप ना बहुत बार ऐसे कर रहे हैं, मुझे लाइव जुड़ना है आज अनुज से, और आप अनु जैसे प्रार्थना करते हैं आज बाबा को, जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन क्या विशेष बताते हैं, तो मुझे वैसे वैसे करना है उनके साथ साथ, तो मुझे लाइव जुड़ने दो। जुड़ी नहीं रहती मैं आई घर में आई 12, 1, 12:30, 1:30 2 बजे, हो ही नहीं रहा। और मैं इतना चुड़ी बाबा को, इतना चुड़ी, बहुत गुस्सा हो गया। मैंने बोला बाबा बोले आप हर बार क्या इतनी, मतलब मैं ये देखना चाहती थी कि आप कौन सा पाठ करती हो के, क्योंकि मैंने पता है उस दिन मैंने घर में तोरण लगाया ना, तो बिल्कुल 11 आम के पत्ते और 11 फूल गेंदे के, और मंदिर को भी तोरण लगाया तो 11 आम के पत्ते और 11 गेंदे के फूल। मैंने ऐसे 11-11 करके ही किया। तो मैंने बोली कि बाबा अनु कौन सा, और आपने बताया नहीं था ना कि कौन सा पाठ करना है। मैं बोली कि चलो अनु जो पाठ करेगी वही पाठ मैं करूंगी। तो मैं सोचा कि वो वही लाइव भी नहीं चल रहा, लाइव नहीं चल रहा। मैं बोली कि इतना अनु तो इतनी जल्दी हो जाती है ज्वाइन, अभी मैं जो अनु के साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो रही। तो मैंने वो गुस्सा, इतनी गुस्से तो टेंशन में थी, इतना मैं बाबा के वो बाबा को, और बाबा को भी मैंने 11 फूल का ही हार बनाया बाबा के फोटो के लिए। और मैंने और मैंने बाबा को बोली कि और ऊपर में बाबा के वो फूल फोटो को हार लगाया, ऊपर में गुलाब का फूल रखा, और वो फोटो के नीचे ही ना साई चढ़ रखा था। तो और उसके ऊपर भी फूल था, गेंदे का फूल था लेकिन। तो मैंने क्या बोला बाबा को, बाबा मैं आपके साथ प्रार्थना करी, तो आप सच में, अगर आपने बोला था ना कि बाबा आपके घर जरूर आएंगे, आप बुला के तो देखो। तो मैंने बाबा को ना मतलब गुरु पूर्णिमा के पहले दिन ही शाम को ही, जैसे मैं सोती हूँ 12:30 बजे, तभी मैंने बाबा को न्योता दे दिया, बाबा आप जल्दी जल्दी सो जाओ अभी, और आप वो कल आपको मेरे यहाँ आना है करके। तो मैंने ऐसे बाबा को वो बोला था, आपको मैं निमंत्रण देती हूँ कल आपको मेरे यहाँ आना है करके। तो मैंने ऐसे बाबा को बोली, और बाबा को बोली आप अभी सो जाओ, मैं भी कल आपको जल्दी उठना है, मैं भी जल्दी उठूंगी करके। तो फिर मैं लाइफ ही नहीं जुड़ी। मैं भाई इतनी टाइम हो रही है, अनु तो इतना देर नहीं लगाती, अनु तो जल्दी आ जाती है। ये जुड़ मैं फिर बाबा को बोले बाबा अगर सच में तुम मेरे यहाँ आने आओ, मतलब सच में मेरे यहाँ तुम आओगे, अब आने वाले हो या आए हो, तो मेरी बात ना सच में आप सुन रहे हो ना मुझे। मैंने से बहुत चिढ़ के नहीं कि एकदम गुस्सा होकर मैंने बाबा से बात करी थी। मैंने बोला कि बाबा अभी मैं आपके ऊपर जो फोटो के ऊपर फूल रखा ना, तो अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो, मेरी ये प्रार्थना सुन रहे हो, तो अभी आप मुझे लाइव जोड़ दो उनके साथ, और आप वो सच में आप मेरे यहाँ हैं, तो ये आपके ऊपर जो फोटो के ऊपर फूल रखा है मैंने, वो नीचे डाल दो, मतलब गिरा दो फूल। मैंने से बाबा को बोली। अनु आप यकीन नहीं मानोगे, सच में बोल रही हूँ, मैं ये लीला शेयर नहीं करती कि मैं मतलब अपने यहाँ कोई आता है ना, तो मैंने तो मतलब इतना पूरा मन भर के मैंने बाबा को देखा कि बाबा कैसे आए सच में। ये मैं सिर्फ आपको इतना डिटेल नहीं बता सकती, कि फिर भी ना मैं बताती हूँ। पता है ना, वो हार ना ऐसा हिल रहा था, ऐसा हिल रहा था जैसे वो तूफान आंधी आता है, और कोई ऐसा कैसे ऐसे चमत्कार, मतलब कुछ आसमान में कुछ प्रकट होने वाला है, तो पहले आंधी तूफान आता है, उसके बाद वो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो वही टाइप का ऐसा लग रहा है, बाबा इतना हार क्यों हार रहा है ऐसा। और ऐसे पता है ऐसे लग रहा था हार कोई तो हिला रहे अपने हाथ से, और फोटो को भी ऐसे हिला रहे, हार को भी ऐसे हिला रहे करके। तो जैसे मैंने ऐसे बाबा को बोलना अपनी लाइफ जोड़ दो, सच में तुम सुन रहे, सच में सुन रहे बाबा, मैं ऐसे बाबा को गुस्सा करके, सच में तुम सुन रहे ना मेरी बात, सच में तूने सुनी नहीं है मैंने प्रार्थना क्या बोली, तो मैंने सच में आप मेरी बात सुन, ऐसे मैं बार बार बाबा को ये बताया। सच में जैसे आप लाइव दिखी मुझे, जैसे ऑन हुई, वैसे ही वो साई के फोटो का हर साई चरित्र पर गिरा। मैं बोली बाबा ये क्या है, इधर आप लाइव दिखी मुझे, और लास्ट में ही थी, आपने मुझे देखा भी नहीं, लेकिन लास्ट लास्ट टाइम सिर्फ 2 मिनट
कहीं था, तो आपने बोला कि चलो अब कल मिलेंगे, ऐसा सेवा करेंगे, ये वो आप बता रहे थे। सच में वो अनुभूति मैं क्या बताऊँ, वो टाइम का मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती, मतलब मैं मन में ही वो ये कर सकती हूँ, मैं किसी को ये बता नहीं सकती। मैंने बोला बाबा सच में आप बाबा सुनते हो, सच में बाबा आप मेरे आए हो। मैं ऐसे बाबा को बोल रही हूँ और इतना रोई इतना रोई, इतना इतना रोना आ रहा था, इतना रोना, पहले अपने मतलब, और ऐसी बातें होने लगी तो और ही रोना आता है। मैंने बोला कि बाबा सच में आप आए हैं, सच में अनु अनु ने सच कहा था कि आप आते हो, आप बुला के तो देखो। तो बोली बाप रे बाबा क्या है, ऐसे हो गया अनु, बाप रे। और मैंने पहले सुबह से जल्दी जल्दी उठी 5:30 बजे 5 बजे, और मैंने बाबा को पहले पूजा वूजा रख दी, आपने जैसे बोला था, पीले वस्त्र, पीले बाबा की नीचे का जो मैंने डाला, आसन डाला था वो पीला, सब मैं बहुत अच्छे से मतलब बाबा को पूजा वूजा कर दी। सिर्फ मेरा पाठ बाकी था क्योंकि ड्यूटी पे आना था, तो मैं 8 बजे तक पूरा कर दिया। मैं बोली बाबा अभी अनु जो बोलेगी ना वो पाठ मैं करूँगी। फिर भी आप कुछ मतलब हुआ ही नहीं मेरा, आप हिसाब से लाइव तो 33 चैप्टर पढ़ा, वो बाद में सुनाई दिया। फिर मैंने क्या बोला कि बाबा चलो आज मैंने सब आपको 11 तोरन भी लगाए, तो 11 11 करके ही लगाए, तो मैं आज आपका 11वां ही पाठ सुनती हूँ। फिर मैंने 11 पाठ पढ़ा, मैंने साई चरित्र का 11वां पाठ पढ़ा, और मैं शाम को मंदिर गई, साई मंदिर गई, और 4 5 बजे, और बाबा को नारियल हार, मिठाई का डब्बा और केले मैंने भी बाबा को अर्पण किए, भेंट दी बाबा को, क्योंकि हमारे साई मंदिर से ना बहुत बड़ी पालकी निकलती है उस दिन। ऐसा हो गया लीला, ऐसी लीला हो गई ना, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। बाबा ऐसे ही हर बार मुझ पर लीला करते रहे, और हम सब साई लीला परिवार पर हमेशा बाबा की कृपा रहे। और मैं बताना नहीं चाहती थी, इसलिए बाबा ने आपका जो वीडियो गुरु पूर्णिमा के दिन वाला लाइव जो आपने ब्लॉग डाला था वो मुझे दिखाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाबा की मर्जी है मैं लीला सुनाऊं, तो मैंने लीला सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, बाबा की कृपा ऐसी ही बरसती रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमने रात को श्री साईं सचरित्र का पाठ किया था, दिन में नहीं कर पाए थे, रात को पाठ किया था। तो बहुत अच्छी आपकी लीला, बाबा ने आपको दर्शन दिए, संकेत दिया, बाबा ने ही ये लीला आपसे कहलवाई है, इसके लिए भी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साईनाथ का। मेरे बाबा सदा ही आप और आपके परिवार पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपका भाव अच्छा है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है, इसीलिए साईं आपको दर्शन देते हैं। साईं सबको दर्शन देते हैं, बस कभी पहचानने में थोड़ी देरी हो जाती है, कभी मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपको दर्शन हुए, आपकी निगाहों से हमें भी दर्शन हुए, बड़ी अच्छी बात है। साईनाथ आपको खूब खुश रखे, मेरी ये बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे बहुत जल्द।
तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।